सैमसंग फोल्ड 7 वेस सैमसंग S25 अल्ट्रा। कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा अच्छा है? क्योंकि दोनों ही की थिकनेस जो है अब ऑलमोस्ट सेम कर दी गई है। सैमसंग एस फोल्ड 7 की जो थिकनेस है वो एक नॉर्मल फोन जितनी कर दी गई है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पतला कर दिया। इसलिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर हो सकता है? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोल्ड 7 बस सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोनों के डिजाइन को देखें, दोनों ही बहुत ही प्रीमियम डिजाइन लेके आते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है आपको फोल्ड 7 में, और जबकि दूसरी तरफ आप अगर देखें तो फ्लिप में, सॉरी, फोल्ड 7 और S25 अल्ट्रा में देखें तो आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलता है। दोनों के फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। दोनों ही बहुत ही अच्छा डिजाइन लेके आते हैं, फोल्ड 7 भी और ये भी। थिकनेस की बात करें, 8.9 mm फोल्ड 7 की थिकनेस है, जबकि दूसरी तरफ सैमसंग S25 अल्ट्रा की जो थिकनेस होने वाली है वो 8.2 mm होने वाली है। अगर वेट की बात करें, 215 ग्राम वेट है फोल्ड 7 का, जबकि दूसरी तरफ अगर सैमसंग S25 अल्ट्रा के देखें तो उसका जो वेट होने वाला है 218 ग्राम, यानी कि वेट में वो इससे 3 ग्राम कम है। और उसके साथ ही बहुत ही अच्छा डिजाइन लेके आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन। सेकेंडली अगर इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें, दोनों में बहुत अच्छा डिस्प्ले है। अगर सैमसंग S25 अल्ट्रा की बात करें, इसमें आपको 2K एमोलेड पैनल देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इसमें एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है जिसके बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए फोल्ड 7 में, तो उसमें आपको मेन जो डिस्प्ले मिलता है 6.7 इंचेस का बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, और उसके साथ ही आपको 2K एमोलेड रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें भी आपको देखने को मिलती है। अगर हम डिस्प्ले अनफोल्ड की बात करें, उसमें आपको 8 इंचेस का एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, और साथ ही उसमें आपको बड़ा डिस्प्ले होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उसमें भी देखने को मिलता है, और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस दोनों की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही दोनों लेके आते हैं, क्योंकि दोनों ही में स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर लगाया गया और 12 GB की रैम दोनों में लगाया गया। 256, 512 और 1 TB का ऑप्शन स्टोरेज का दोनों में देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। अगर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की बात करें, दोनों ही में नेक्स्ट लेवल कैमरा है। सैमसंग S25 अल्ट्रा हो या फिर फोल्ड 7 हो, दोनों ही का कैमरा नेक्स्ट लेवल है। पहले लोग कहते थे कि हम फोल्ड नहीं लेते, इनका कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन इस बार सैमसंग S25 वाला सेम कैमरा सेटअप आपको सैमसंग फोल्ड 7 में देखने को मिलता है। अगर कैमरे की बात करें सैमसंग S25 अल्ट्रा में, तो आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है 200 मेगापिक्सल, और उसके बाद 50 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, 10 मेगापिक्सल का आपको दूसरा टेलीफोटो मिलता है, और अल्ट्रा वाइड भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर फोल्ड 7 की बात करें, उसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस में देखने को मिलता है, और साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। मेन कैमरा सेम है बिल्कुल सैमसंग S25 अल्ट्रा की तरह, और उसके साथ ही आप बैक कैमरे से 8K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, तो फ्रंट कैमरे में आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, और 4K तक आप मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें, दोनों ही में बहुत अच्छी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है। सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है विद 45 वाट वायर्ड चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग के साथ, और 4.5 वाट वायरलेस रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फोल्ड 7 में आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 25 वाट की वाट चार्जिंग देखने को मिलती है, और उसके साथ ही 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। और उसके साथ ही अगर इन दोनों स्मार्टफोन की टाइप सी की पोर्ट की बात करें, दोनों ही में आपको पोर्ट टाइप सी देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, दोनों ही में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है सैमसंग S25 अल्ट्रा में, जबकि डिस्प्ले देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर फोल्ड 7 में देखा जाए तो उसमें आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अगर आप का बजट ज्यादा है, मतलब 4 लाख का तकरीबन 3,80,000 के करीब आ रहा है सैमसंग S25 अल्ट्रा, और 5 साढ़े 5 के करीब आ रहा है, 538 इधर उधर आ रहा है, 5 20 40 के करीब सैमसंग फ्लिप 7, आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? अगर आप एक बड़ी डिस्प्ले यूज करना चाहते हैं और बेहतर डिस्प्ले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं,
और एक फोल्ड 7 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले होने के साथ साथ बहुत से फीचर्स देखने को मिलते हैं। मल्टीटास्किंग हो जाती है और फिल्म में देखने के लिए, गेमिंग करने के लिए आप फोल्ड 7 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए पावरफुल विद यूआई, तो आप सैमसंग S25 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रैक्टिकल फ़ोन अगर मैं कहूँ तो सैमसंग S25 अल्ट्रा कहूँगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई स्मार्टफोन बैठता नहीं है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से आता है। इसकी डिस्प्ले आउट क्लास है, कैमरा ऑल ओवर बेहतर है, सिक्योरिटी बेहतर है और उसके साथ ही परफॉर्मेंस बेहतर है। सब में ये टॉप क्लास आईफोन से भी मैं आगे इसे सैमसंग S25 अल्ट्रा को कहने वाला हूँ। आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, सैमसंग S25 अल्ट्रा या फिर फ्लिप 7, सॉरी फोल्ड 7? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।